हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल नॉलेज। और आज हम बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। पहला है ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी, मतलब एक मनुष्य होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए। सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डिफाइन एज द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को शामिल किया गया है। दोनों पर ही क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज की जा सकती हैं। और पुराने समय में एनिमल्स को भी इसके लिए लाइबल ठहराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जानवर इसके लिए लाइबल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया तो फिर अपराधी कौन होगा? तो इसके लिए हम रेफर करते हैं आईपीसी सेक्शन 289। ये कहता है द ऑनर ऑफ द डॉग इज गिल्टी। मतलब अगर मामला जो है वो कॉग्निजेबल है तो एफआईआर होगी, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय है तो कंप्लेंट होगी। मतलब जो अपराध करेगा वो ह्यूमन बीइंग होगा। इसका सेकंड और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मेंस-रिया। मतलब गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंट होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, मेंटल एस्पेक्ट होता है ये। और इंग्लिश कॉमन कोर्ट्स ने जस्टिस कॉक के समय से ये स्वीकारा कि मेंस-रिया इज इम्पॉर्टेंट, मतलब गिल्टी माइंड इज इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश कॉमन कोर्ट से ही डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया की उत्पत्ति हुई। जब तक किसी व्यक्ति का मन अपराधी नहीं है, निश्चित तौर पर उसके द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं होता है। मतलब जहां मेंस-रिया इंटेंशन मौजूद ना हो वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसका एक लैटिन मैक्सिम है एक्टस नोन फेसेट्रियम निसी मेंस सिट्रियम। एक्टस नोन फेसेट्रियम का मतलब है तब तक कोई कार्य अपराध नहीं होगा। निसी मेंस सिट्रिया का मतलब है कि जब तक कि मन अपराधी न हो। An act does not make anyone guilty unless there is a criminal intent or a guilty mind. दुराशय जो मेंस-रिया है उसको आईपीसी में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है आईपीसी में। लेकिन आईपीसी में कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियां यूज़ की गई हैं जिनके द्वारा मेंस-रिया प्रदर्शित होता है। जैसे अलग अलग सेक्शंस में इनको डिफाइन किया गया है इन टर्म्स को, जैसे वॉलंटरली स्वेच्छा, नॉइंगली जानबूझकर, डिसऑनेस्टली बेईमानीपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली कपटपूर्वक, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश, नेग्लिजेंटली उपेक्षापूर्ण, रैशनेस उतावलापन एटसेट्रा। तो निश्चित तौर पर आईपीसी में मेंस-रिया प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन शब्दों के द्वारा, इन टर्म्स के द्वारा उल्लेखित है। अब हम मेंस-रिया को केस लॉज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फाउलर वर्सेस पिजिट 1798 का एक केस है। उसमें लॉर्ड कैनन ने ये कहा था द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। आशय और कार्य दोनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी अपराध का गठन होगा। मतलब गिल्टी माइंड है या नहीं, कोर्ट इसको प्रिज्यूम तो करती हैं, लेकिन इसका खंडन भी किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि ये लचीला होता है। इसके बाद एक केस और आया शिराज वर्सेस डी रुंजन का, 1895 का ये केस है। इसमें लॉर्ड राइट ने ये कहा कि आपराधिक मन, मेंस-रिया, दुराशय जो एविल इंटेंशन है वो, और कार्य के गलत होने का ज्ञान जो नॉलेज है, ये सब अपराध के लिए आवश्यक है। लेकिन कानून को ध्यान में रखना होगा। कानून क्या कहता है, मामला क्या है, मतलब परिस्थितियां क्या है, और इन बातों पर ही ये निर्भर करता है। और इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही अपराध की उपधारणा की जाएगी। लॉर्ड राइट कहते हैं कि आपराधिक मन जो है सभी मामलों में आवश्यक है, लेकिन इसके 3 अपवाद भी बताए हैं। मतलब कि मेंस-रिया आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी तो इम्पोज होगी। गिल्टी माइंड नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज होगी। तो ऐसे 3 अपवाद हैं। पहला है cases not criminal in any real sense but which in the public interest are prohibited under a penalty। मतलब रियल सेंस में तो अपराध नहीं है, लेकिन लोकहित में उसके लिए सजा का प्रावधान है।
सेकंड है पब्लिक न्यूसेंस, लोक बाधा। आईपीसी सेक्शन 268 इसको डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस को। तीसरा है केसेस क्रिमिनल इन फॉर्म बट विच आर रियली ओनली ए समरी मोड ऑफ इन्फोर्सिंग ए सिविल राइट। मतलब सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कुछ केसेस को क्रिमिनल फॉर्म, आपराधिक रूप दिया गया है, वहाँ गिल्टी इंटेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर मैंसरिया नहीं भी है तो भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो वहाँ पर भी मैंसरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पब्लिक न्यूसेंस है, मतलब कोई काम ऐसा है जिससे लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन फिर भी वो ऑफेंस है क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। आईपीसी सेक्शन 268 उसमें इम्पोज होगा। और इसका एक और एग्जाम्पल है बाइगैमी का। आईपीसी सेक्शन 494 और 495 में डिफाइन है। मतलब पहले से अगर कोई शादीशुदा है और दोबारा शादी करता है, उसका कोई भी दुराशा नहीं है, कोई भी मैंसरिया उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन सेक्शंस के तहत क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर इम्पोज की जाएगी। और तीसरा एलिमेंट है एक्टस रियस। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, मतलब किसी कार्य को करना। एक्टस का अर्थ होता है एक्शन और रियस का अर्थ होता है फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब ऐसा एक्ट जो बाय लॉ प्रोहिबिट है। फिजिकल एक्शन ये एक होता है, इस एक्ट को करने के बाद ही कोई क्राइम कमिट होता है। ये तो बात हो गई किसी कार्य को करने की। अब किसी कार्य को ना करना मतलब किसी एक्ट का ओमिशन, मतलब एक्ट को परफॉर्म ना करना, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करना भी एक एक्टस रियस या क्रिमिनल लाइबिलिटी को पैदा कर देता है। फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना ड्यूटी होती है, अगर नहीं करते हैं तो वो एक्ट का ओमिशन हो गया। लेकिन इसमें जो स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य हैं बस उन्हीं के लिए ही व्यक्ति को लायबल ठहराया जा सकता है, बाकी कार्य के लिए नहीं। सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी ये डिफाइन करता है। फोर्थ एलिमेंट है इंजुरी। आईपीसी सेक्शन 44 में ये डिफाइन है, द वर्ड इंजुरी denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property। सेक्शन 498A बात करता है मेंटली किसी को हैरेस जब किया जाता है उसकी। सेक्शन 319 बात करता है बॉडी, मतलब हर्ट किया जाता है, बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। सेक्शन 499 बात करता है रेपुटेशन, मतलब किसी को अगर डिफेम किया जाता है, डेफामेशन की। सेक्शन 441 बात करता है प्रॉपर्टी ट्रेसपास, मतलब किसी से बगैर पूछे उसकी प्रॉपर्टी में घुसते हैं तो वो हो गया ट्रेसपास। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंसरिया, तीसरा है एक्टस रियस और चौथा है इंजरी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।